इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे उस प्रोटेस्ट की जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी का। देखिए, इससे जुड़ा हुआ सवाल यह है कि क्या आंदोलन से बहाना था, क्या निशाने पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। देखिए, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसे लेकर अब एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या लोकतंत्र में असहमति जताने के नाम पर किसी संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा सकती है? आज इसी सवाल पर देश की राजनीति गर्मा गई है। सीजेपी के एक प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और अभद्र नारे लगाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। एक पक्ष इसे अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का खुला उल्लंघन बता रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना होना चाहिए या व्यक्तिगत हमलों और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल। और इसलिए कहा जा रहा है कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, क्या वाकई में ये अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का एक जरिया था या फिर निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। एक एक करके तस्वीर, एक एक करके वीडियो हम आपको दिखाएंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें अब शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि आखिर ये जो विरोध की भाषा, जो विरोध के सुर देखने को मिले हैं, आखिर क्यों? क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी का इस तरीके से उल्लंघन होगा? क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सारी मर्यादा लांघ दी जाएगी? देखिए, क्योंकि सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर जो अब वीडियो सामने आ रहे हैं उसने ये जरूर देखिए अब सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर क्यों लिया जा रहा था। एक गरिमाई व्यक्ति, एक ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति जिनके खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था जिसे हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। अगर आप उसे सुनेंगे तो आपको खुद शर्म आएगी। इन शब्दों का इस्तेमाल आखिर क्यों? अगर आपको अपनी आवाज पहुंचानी थी, आखिर अगर आपको शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर मांग करनी थी, तो आपको अपनी आवाज पूरी बुलंद के साथ उठानी चाहिए थी। लेकिन आखिर इन सब के बीच में एक ऐसे व्यक्ति पर जो देश के सबसे बड़े गरिमाई पद पर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ आखिर अब शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया? अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों किया गया? आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया? सवाल कई हैं। हालांकि इसे लेकर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है और कई देखिए विपक्षी दल ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन सवाल यही कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी व्यक्ति पर इस तरीके से हमले करना सही है? क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना सही है? क्या जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, क्या ये सही है? क्या आंदोलन के नाम पर अभद्र भाषा आखिर कहां तक सही है? तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सोशल मीडिया पर जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और इसके बाद हमने देखा कि एक के बाद एक वीडियो जारी किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसमें उनके द्वारा हर बार ये कहा गया कि जो आपकी मांगे हैं इसे लेकर सरकार भी पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है। आपकी जो मांगे हैं इसे लेकर भी अब सख्ती के साथ कदम उठाई जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार एक के बाद एक फैसले ले रही है। आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर एक वीडियो में दिया गया, लेकिन प्रोटेस्ट के बीच में एक एक करके ऐसे वीडियो सामने आए जिसने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो हम आपको सुनवा नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जिसे सुनने में भी आपको शर्म आएगी।
हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा बीजेपी नेता, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक कुमार कंटेंट क्रिएटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपके साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी। दीपक कुमार जी, ये जो इस वक्त सोशल मीडिया पर कंटेंट के नाम पर जो तमाम चीजें निकलकर सामने आती है सिर्फ इसलिए कि वीडियो वायरल हो जाए, ये आखिर कहां तक सही है? क्या कंटेंट के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या कुछ भी किया जाएगा इन दिनों सोशल मीडिया पर? बिल्कुल सही बोला आपने कि भाई हाँ। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हुए हैं, उनको इस प्रकार के अपशब्द बोलना, इसका कोई भी मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। हम्म। और जिन भी लोगों ने जिन भी बच्चों ने प्रोटेस्ट के अंदर इस प्रकार की गालियाँ दी हैं, वो टोटली एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। तो लेकिन हम बात करें, आपने जिस प्रकार से बताया कि हम्म। जो लोग उसको इंटेंशनली वायरल करने के लिए बोल रहे हैं, तो एब्सोल्युटली वायरल करने के लिए तो नहीं है। ये लोगों का फ्रस्ट्रेशन था जो उन्होंने वहाँ से निकाला। हाँ, तरीका गलत हो सकता है, 100% बिल्कुल तरीका गलत था। लेकिन जिस प्रकार से बच्चे के ऊपर लाठीचार्ज हुआ ब्रुटैलिटी तरीके से, तो मुझे लगता है कि जिन बच्चों को भी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके नहीं पता है अपने बात को रखने का, तो उन्होंने शायद गाली-गलौज का इस्तेमाल किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि ये नहीं कि वो इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं, बस उन्होंने गाली दिया। ऑफ कोर्स उन्होंने गाली दी, जो कि डेफिनिटली बहुत गलत बात है, इस बात में कोई शक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हैं, गाली नहीं देनी चाहिए, भले ही आप उनकी बात से सहमत हो या ना हो, गाली तो एटलीस्ट नहीं देना चाहिए। लेकिन वायरल होने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये गलत बात है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, और लोकल के अंदर अगर आप कभी ग्राउंड पे जाते हो, तो आपको ये बात समझ आएगी कि लोगों के अंदर हमारे देश में सरकार को लेकर, प्राइम मिनिस्टर को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। हम्म। तो ये चीज़ है। नहीं नहीं, गुस्सा है तो क्या गुस्सा क्या इस तरीके से निकाला जाएगा, अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा? नहीं नहीं किया, मैंने हाँ। वही बोला ना कि हाँ। नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। और तरीके हैं, आप अपनी अपनी ठीक है। बात को बिना गाली के रख सकते हैं, बिना गाली दिए आप अपने पॉइंट्स, अपनी डिमांड्स को सामने रख सकते हैं, लेकिन गाली नहीं देनी चाहिए थी। तो वो तो डेफिनिटली वो गलत चीज़ है, कोई हम्म। सपोर्ट नहीं करेगा उसको तो। हम्म। मुझे लगता है कि जो सीजेपी के जो मेंबर्स हैं, फिर जो उनके टीम लीडर्स हैं, अगर उनसे भी आप ये बात पूछोगे, तो वो भी क्लियर मना करेंगे कि हाँ, उनका समर्थन नहीं है। हाँ, ठीक है। चंद्रमोहन शर्मा जी, ये जो आपने भी वीडियो यकीनन देखे होंगे, ये जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है प्रधानमंत्री के लिए, क्या ये सही है? क्या ये जायज है? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या कुछ भी बोल दिया जाएगा? देखिए, कोई भी गलत चीज जायज नहीं होती है, नाजायज होती है। लेकिन ये नीति को निर्धारण करने के लिए उसकी चेहरा कौन होता है? उसका चेहरा तो देश के अंदर सरकार होती है, और आपके घर के अंदर उसके अभिभावक और माता पिता होते हैं। और अगर अभिभावक की लेनी के अंदर आओ और लोकतंत्र के अंदर, सदन के अंदर ही सारी मर्यादा ताड़ता रोजा और अपमानित शब्द इस्तेमाल हो, तो देश का युवा और जनजी क्या सीखेगा? हाँ। क्योंकि भाजपा का चरित्र आज किसी भी तरीके से देश के युवा जनजी को कबूल नहीं है, क्योंकि वो दो मुखा चरित्र है। कल तो आपके नेता ने ही संसद के अंदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो संसद के अंदर करना शायद उचित नहीं था।